लेता है कि तुम आत्मा हो ज्योति बिंदु, और तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु है। फर्क क्या है? तुम जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा हो, और तुम आत्माओं का जो बाप है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। क्यों नहीं आता? कारण है? हाँ, 3 काल का क्यों जानता है? कैसे जान लेता है? अतरी वो आत्मा का बीज वो है, वो जान लेता है तीनों कालों को। तो किस आधार पर जान लेता है? ठीक है, स्व स्थिति में रहता है। अब हमें पता चल गया हम भी स्व स्थिति में रह रहे हैं, रहते हैं कि नहीं? तो हम तीनों कालों को जान रहे हैं क्या? अच्छा, जब हम 1 सेकंड रहते हैं स्व स्थिति आत्म की स्थिति में, तो उस समय तीनों कालों को जानते हैं 1 सेकंड के लिए? नहीं जानते। तो आधार क्या है? कोई आधार है ना तीनों कालों को जानने का। तो तीनों कालों का जानने का आधार पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, तीनों कालों का जानने का आधार है कोई एक मनुष्य सृष्टि मंच की एक आत्मा है जो तीनों काल को क्रॉस कर जाती है। क्या सब है या एक ही है? एक ही मनुष्य आत्मा है जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों सीन को क्रॉस कर जाती है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल को क्रॉस कर जाती है, और इस सृष्टि रूपी रंगमंच से नेस्त नाबूद नहीं होती। क्या? गायब नहीं होती। और आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच से गायब हो जाती। तो उस वो आत्मा जब तीनों काल को क्रॉस कर जाती है, पूरे कल्प को क्रॉस कर जाती है, तो वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। समझा? किसके आधार पर त्रिकालदर्शी बना? किसी के तीनों कालों को जाना या नहीं जाना है? जाना। ऐसी आत्मा होनी चाहिए जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच के तीनों कालों को क्रॉस कर जाए। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट तीनों कालों को क्रॉस नहीं करते, वो तो बीच में ही आते हैं। क्या सतयुग त्रेता में होते हैं? होते ही नहीं, 2500 साल पहले आते हैं। तो वो तो क्रॉस करते ही नहीं। हाँ, वो धर्म पिता सब मानते हैं कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आदि पुरुष था जिसको आदम, एडम, आदिदेव कहते हैं। बस इतना ही जानते हैं। तो देखो, वो त्रिकालदर्शी किसके आधार पर बनता है? कोई आत्मा है जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी बन जाता है, उसके तीनों कालों को जान लेता है कि इस आत्मा ने ये तीनों काल क्रॉस किए। कौन है? कौन है वो आत्मा? मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप बाप जो हमारे भारत के शास्त्रों में गाया हुआ है। एक है व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी है। क्या? एक ही शख्सियत है जिसका कोई माँ बाप नहीं है, कोई बताता ही नहीं, जानता ही नहीं। उसका जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब होती है, दुनिया में कोई जानता ही नहीं। कौन है? शंकर। शास्त्रों में गाया हुआ है। तो जिस शंकर एक ही आत्मा का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है।
क्या? और किसी का नाम शास्त्रों में शिव के साथ नहीं जोड़ते, उसी का क्यों जोड़ते? क्योंकि वो ही एक आत्मा है जो शिव सुप्रीम सोल की त्रिकालदर्शी बनने का आधार है। अगर वो आत्मा तीनों कालों को क्रॉस न कर पाए तो शिव त्रिकालदर्शी नहीं बनेगा। तो जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी बनता है उस आत्मा को ही सच रूपी रंगमंच पर से चुनता है और उसमें प्रवेश कर जाता है। जो गीता में शब्द आया है प्रवेश तुम, क्या मैं प्रवेश करने योग्य हूं,